हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। शरीर को जवान रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत मददगार होते हैं। बात सिर्फ चेहरे को जवान रखने की नहीं, बल्कि आपकी आँखें, दिमाग, किडनी, लिवर और शरीर के सभी अंगों को हेल्दी रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। आखिर क्या है एंटीऑक्सीडेंट? इस तरह बैक्टीरिया को रोकने वाले को एंटीबैक्टीरियल कहा जाता है, वायरस को रोकने वाले को एंटीवायरल कहा जाता है, उसी तरह ऑक्सीडेंट्स को रोकने वाले को एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। अब जानते हैं ये ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और इसे रोकना क्यों ज़रूरी है। ऑक्सीडेंट्स को फ्री रेडिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीडेशन एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें चीज़ें नष्ट होने लगती हैं। ये प्रक्रिया हमारे बाहरी वातावरण के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भी होती है। जब शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो शरीर के सभी अंगों की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं या खराब होने लगती हैं। जब ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शरीर में बढ़ती जाती है तो समय से पहले बुढ़ापा आना, कैंसर होना, डायबिटीज़ होना, हार्ट डिजीज़ेस होना या आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा बनने लगता है। उदाहरण के तौर पर इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि एक ताज़ा नींबू है। जब इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो यह सड़ने या खराब होने लगता है, लेकिन इसके विपरीत एंटीऑक्सीडेंट इसे इस प्रक्रिया से बचाने का काम करते हैं। हमारे शरीर का हर अंग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब शरीर की सेल्स डैमेज होती हैं तो पूरे शरीर के अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब स्किन की सेल डैमेज होती है तो चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, एजिंग प्रोसेस भी फास्ट होने लगती है। और इसी तरह जब शरीर के सभी अंगों की सेल्स में ये ऑक्सीडेशन होता है तो सभी ऑर्गन्स की सेल्स डैमेज होने लगती हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि ये ऑक्सीडेंट्स कहाँ से आता है। ऑक्सीडेंट्स एक बाय प्रोडक्ट होता है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे शरीर में खुद बनता है। अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, आइसक्रीम, जंक फूड या बिस्किट या केक खाते हैं या कोई भी गलत तरीके का खाना खाते हैं तो ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। इतना ही नहीं, जब आप सिगरेट या शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं तो शरीर में ऑक्सीडेंट्स बढ़ने लगते हैं। जो लोग ब्लीचिंग या हेयर डाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर में भी ऑक्सीडेंट्स बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे स्ट्रेस किसी भी कारण हो, शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा समय रेडिएशन के कांटेक्ट में रहते हैं तो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर सांस लेने की हवा भी बहुत ज़्यादा गंदी है तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है और एजिंग प्रोसेस फास्ट होने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि एंटीऑक्सीडेंट किस तरह से शरीर की कोशिकाओं को बचाने में मददगार होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में बॉडीगार्ड की तरह काम करता है और ये हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार के हम 4 एंटीऑक्सीडेंट को यहाँ पर समझेंगे, जिनमें से पहला है कुछ खास तरह के वाइटामिन, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई आते हैं, जो कि चारों तरह के विटामिन शरीर में जाकर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। जिसमें विटामिन ए की पूर्ति के लिए आप गाजर, शकरकंद जैसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए आप नींबू, संतरा, कीवी या आम को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बिताकर इसको पूरा कर सकते हैं। विटामिन ए के लिए आप बादाम, सनफ्लावर सीड और इसके अलावा पालक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे टाइप के एंटीऑक्सीडेंट कुछ खास तरीके के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक और सेलेनियम। जिंक के लिए आप काजू और पम्पकिन सीड को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। कॉपर के लिए आप स्वीट पोटैटोज एंड सेसमी सीड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉपर के बर्तन में रखे हुए पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम के लिए आप पालक और एग जैसी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तीसरे टाइप का एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होता है, जो कि हमारे शरीर में पहले से ही शामिल होता है। चौथे टाइप का एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट बेस्ड होता है, जो कि अलग अलग प्रकार के फ्रूट में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज और पीले रंग के फ्रूट में बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। पर्पल और ब्लू रंग के खानों में फ्लेविनॉइड्स और एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। वाइट रंग के खाने में ईजीसीजी और एलिसिन जैसे
एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। लाल रंग के खाने में लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जबकि हरे रंग के खाने में क्लोरोफिल, ल्यूटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इस तरह हर अलग अलग रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके आप एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरा कर सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए आप अलग अलग रंग की सलाद को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग तरह के फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में पहुंच जाते हैं, जो कि एजिंग प्रोसेस को रोकने में मददगार होने के साथ साथ पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।